वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मेवाड़ 9 जून को 484वीं जयंती मना रहा है। दरअसल देश में कई हिस्सों में कई अलग अलग जगहों पर पिछले माह मई में जयंती मनाई जा चुकी है। मेवाड़ जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार 9 जून को मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 8 जून को शाम को प्रताप गौरव केंद्र जो राष्ट्रीय स्थल है वहां पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने संबोधन भी किया था। प्रताप के नाम पे राजनेता कई बार राजनीति करते हुए नजर आते हैं। भाषणों में अपने संबोधनों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं और वोटर्स को साधते हैं, लेकिन जो इनके ऐतिहासिक स्थल है, महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थल है वो दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। बात करते हैं गोगुंदा जो उनकी राज तिलक स्थली है, चावंड जो उनकी निर्माण स्थली है और हल्दी घाटी जिसे कौन नहीं जानता। पूरा देश हल्दी घाटी के युद्ध को भूला नहीं है, उनके बारे में पूरी तरह से जानता है। उस हल्दी घाटी की भी दुर्दशा का शिकार हो रही है। यहाँ तक कि आपको बता दें उदयपुर पर्यटन सिटी है, लाखों की संख्या में उदयपुर में पर्यटक आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन स्थलों पर पर्यटक नाम मात्र में जाते हैं। इसका कारण है कि जो स्थल है वो पूरा खस्ताहाल हो चुके हैं। वहाँ घास फूस है, टूटी फूटी दीवारें हैं, फर्श पूरे उखड़ चुके हैं। हालांकि कई जगह स्थिति अच्छी है, लेकिन जिस तरह से महाराणा प्रताप का पूरा देश में राजनेता नाम लेते हैं, उनके नाम से वोटर्स को साधते हैं नज़र आते हैं, उसी अनुसार जो उनका विकास होना चाहिए इन स्थलों का वह विकास नहीं होता है। खासकर एक और स्थल है जो मायरा की गुफा है। मायरा की गुफा जहाँ पर लंबा समय व्यतीत करके महाराणा प्रताप ने सेना की संभाला था, अपनी प्लानिंग बनाई थी, वहाँ पर युद्ध की रणनीति तैयार की थी, वह भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपना जो बजट पेश किया था सरकार आने के बाद में, उसके बाद 100 करोड़ रुपए का मेवा महाराणा प्रताप सर्किट बनाने के लिए घोषित किया था। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार ने महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया था, लेकिन वह बोर्ड भी अभी तक काम करना शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना फेज़ 1 और फेज़ 2 में विभिन्न बजट आया। बजट लाखों का आता है लेकिन नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हल्दी घाटी चेतक स्मारक समिति के अध्यक्ष जो है जगदीश राज श्रीमाली ने हाल ही में एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हल्दी घाटी जो युद्ध स्थली है वहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है, उसका दर्जा भी दिया गया है, लेकिन पर्यटक उस राष्ट्रीय स्मारक तक पहुँच भी नहीं है, क्योंकि ना तो बोर्ड लगा हुआ है ना तो व्यवस्था है। इसके अलावा चावंड जो उनकी निर्माण स्थली है, महाराणा प्रताप स्मारक समिति, चावंड की जो स्मारक समिति है उसके अध्यक्ष है भगवती प्रसाद आमेटा, उन्होंने भी इंटरव्यू देते हुए बताया कि राज्य सरकारों और विभिन्न जो संबंधित विभाग है उनकी अनदेखी के कारण ये दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने निवेदन भी किया है कि कोई भी शहरों में जिस प्रकार से बड़े आयोजन किए जाते हैं वह आयोजन इन स्थलों पर किए जाएं तो ही इन स्थलों का विकास हो पाएगा। तो ये थे महाराणा प्रताप के 3 स्थल जो मुख्य रूप से सभी की जुबां पे रहते हैं, हल्दी घाटी, चावंड और गोगुंदा, लेकिन वहाँ पर विकास नाम मात्र है।